प्रोसेसर के अंदर आरजी मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं। ये ऑपरेशंस में सिमिलर टू मेमोरी होता है। जब दो चीज़ें चाहिए हों तो एक चीज़ को रखने के लिए रजिस्टर इस्तेमाल होगा। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, टेम्पररी स्टोरेज प्लेस इनसाइड द प्रोसेसर कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर्स के मुख्तलिफ काम या फंक्शंस होते हैं। कुछ रजिस्टर्स तो सिर्फ मखसूस या स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं। रजिस्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये टाइप्स उनके मुख्तलिफ फंक्शंस की बुनियाद पर हैं। यहाँ हम उन टाइप्स की बात करेंगे जो तकरीबन सारे प्रोसेसर में होते हैं। नंबर 1 रजिस्टर की टाइप है अकामुलेटर रजिस्टर। ये हर प्रोसेसर का सेंट्रल रजिस्टर है। प्रोसेसर का साइज ही साइज ऑफ अकामुलेटर रजिस्टर होता है। ये तमाम बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। सारी कैलकुलेशन इसी में हो रही होती हैं। जितनी इसकी विड्थ होगी इतना प्रोसेसर का साइज होगा। मिसाल के तौर पर 32 बिट्स का प्रोसेसर हो तो अकामुलेटर 32 बिट्स का है। तो अकामुलेटर रजिस्टर क्या हुआ? ट्रेडिशनली ऑल मैथमेटिकल्स and logical operations are performed on the accumulator. The word size of a processor is defined by the width of its accumulator. Second register की टाइप है पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। ये डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है। जब प्रोसेसर कोई ऑपरेशन कर रहा होगा तो एड्रेस को इसमें स्टोर करेगा। It does not hold data but holds the address of data. लेकिन अब नए प्रोसेसर में अकामुलेटर और इंडेक्स रजिस्टर में फ़र्क ख़त्म हो गया है। अब जनरल रजिस्टर आ गए हैं और वो सारा काम कर लेते हैं। थर्ड रजिस्टर की टाइप है जनरल पर्पस रजिस्टर। अब जो न्यू आर्किटेक्चर या जो न्यू प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं उनमें ये रजिस्टर्स होते हैं जहाँ कोई स्पेसिफिक या मखसूस फंक्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। न्यू आर्किटेक्चर्स में ये रजिस्टर सारे काम करते हैं। ये एड्रेस भी होल्ड करेंगे और तमाम ऑपरेशंस भी उस पर परफॉर्म करेंगे। फोर्थ रजिस्टर की टाइप है फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी हर बिट का अपना मतलब है और अगर इसकी तमाम बिट्स को इकट्ठा करो तो कोई मतलब नहीं बनता। कैसे? जैसे इसमें एक बिट होती है कैरी जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरी का मतलब है अगर हमने अकामुलेटर में कोई बाइनरी ऑपरेशन किया और जवाब आया तो वहाँ एक बिट ज़्यादा आ गई और अकामुलेटर में उसकी जगह नहीं है तो वो यहाँ फ्लैग में आ जाएगी। इसी तरह इसकी हर बिट खुद को डिफाइन करती है। The bits of the flags register work independently and individually and combined its value is meaningless. फिफ्थ रजिस्टर की टाइप है प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब प्रोग्राम क्या होता है? ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शंस तरतीब से चल रही हैं। इन इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस के पहले कौन एग्जीक्यूट होगी और फिर नेक्स्ट का एड्रेस जो रखता है उसे प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी तक हमने क्या सीखा कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर आरजी मेमोरी को बोलते हैं। इसकी बुनियादी 5 टाइप्स हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है अकामुलेटर रजिस्टर जिसकी विड्थ प्रोसेसर के साइज को डिफाइन करती है और तमाम ऑपरेशंस इसी में होते हैं। सेकंड, इंडेक्स रजिस्टर या पॉइंटर रजिस्टर जिसमें डेटा का एड्रेस मौजूद होता है। थर्ड, जनरल पर्पस रजिस्टर है जो सारे काम कर सकते हैं। फोर्थ, फ्लैग रजिस्टर जिसकी हर बिट का अपना मतलब होता है। और फिफ्थ, प्रोग्राम काउंटर, ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करते हैं।
जिन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होता है। प्रोग्राम की हर लाइन एक इंस्ट्रक्शन होती है और ये इंस्ट्रक्शन तरतीब से एग्जीक्यूट या चल रही होती हैं। इन इंस्ट्रक्शंस की बेसिक 4 टाइप्स हैं जो किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 इनकी टाइप है डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस डेटा को इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी या रजिस्टर में भेजने के लिए इस्तेमाल होती हैं। These instructions are used to move data from one place to another. मिसाल के तौर पर move AX, BX। अब यहाँ move का मतलब क्या है कि डेटा को मूव करवाना है और ये डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। सेकंड नंबर पे इंस्ट्रक्शन आती हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। ये तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे एंड, और वगैरह के लिए जो इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होंगी उन्हें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। मिसाल के तौर पर एंड AX, 1 2 3 4। ये जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। थर्ड नंबर पर इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अभी हमने स्टार्ट में बात की प्रोग्राम क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शंस एक तरतीब से एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम को चलाते वक्त हमें ज़रूरत महसूस हो कि इंस्ट्रक्शंस की तरतीब ना रहे तो वहाँ ये इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होंगी। These are instructions that control the program execution and flow by playing with the instruction pointer and alternating its normal behavior to point to the next instruction. For example है compare AX, 0, jump 1 2 3 4। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है AX की वैल्यू और 0 को कंपेयर करो और अगर कंडीशन ट्रू हो तो जंप कर जाओ किस पे, 1 2 3 4 पे। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के फ्लो को तब्दील कर देती हैं। फोर्थ टाइप है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस कुछ खास काम मतलब प्रोसेसर के बिहेवियर को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे है CLI। CLI का मतलब है क्लियर द इंटरप्ट फ्लैग। जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी तो प्रोसेसर बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा। These instructions allow changing specific processor behaviors and are used to play with it. They are used rarely but are certainly used in any meaningful program. ये टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस की टाइप हैं या 4 इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप हैं। कंप्यूटर में सारा काम नंबर्स में होता है। अब नंबर्स को इंसानी दिमाग याद नहीं रख सकता, इसीलिए जैसे फ़र्ज़ करें 2 नंबर्स को ऐड करना हो तो ऐड का मतलब है 153। अब 153 हमारे लिए याद रखना मुश्किल है। हम इस 153 को ऐड से रिप्लेस या तब्दील कर देते हैं। तो नंबर्स को कुछ सैम्बल्स या वर्ड्स में तब्दील करना निमोनिक कहलाता है और इस निमोनिक को दोबारा नंबर में तब्दील करने के लिए असेंबलर इस्तेमाल होता है जो प्रोसेसर को ऐड का बताएगा कि ये 153 है। इस कोर्स में जो प्रोसेसर इस्तेमाल होगा वो इंटेल का प्रोसेसर है। इंटेल ने सबसे पहले IAPX88 आर्किटेक्चर या 8088 प्रोसेसर बनाया था जो 16 बिट्स का था। IAPX88 stands for Intel Advanced Processor Extension 88 है। इसके बाद IAPX386 आया जो 32 बिट्स का है और ये बहुत ही ह्यूज सक्सेस थी और अभी तक ये इस्तेमाल होता है। अभी हम इस कोर्स में सबसे पहले IAPX88 को स्टडी करेंगे।